हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर, जिसके अंदर हम 1 से लेके 15 जून तक, कब से लेके 1 से लेके 15 जून तक का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, और लेकिन अगर आप मुझसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष क्या है 31 मई को, कब 31 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे या एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। कौन सा तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे है विश्व ओलंपिक। कौन सा है? विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर क्या है? 60 किलोग्राम, कितना? 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के कौन है? अंकुशिता बोरा। कौन है? अंकुशिता बोरा ने क्वार्टर फाइनल, किसमें? क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। क्या? किसके अंदर? मुक्केबाजी के अंदर। किसके अंदर? मुक्केबाजी के अंदर। कौन सी कैटेगरी से? 60 किलो की कैटेगरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? 60 किलो की कैटेगरी से संबंधित है। आगे है, हर वर्ष 1 जून को, कब? 1 जून को वैश्विक स्तर पर वैश्विक मातृपितृ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। आगे है शारजाह, क्या है? शारजाह वाणिज्य और उद्योग चैम्बर क्या है? SCCI ने क्या है? शारजाह भारत व्यवसाय मंच की मेजबानी की है। किसने की? देखो, शारजाह वाणिज्य और उद्योग चैम्बर। किसने? शारजाह वाणिज्य उद्योग और चैम्बर क्या है? SCCI ने शारजाह भारत व्यवसाय मंच की क्या की है? मेजबानी की है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, हर वर्ष 2 जून को भारत में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। तेलंगाना जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 को मनाया जाता है। ठीक है, और मातृ और पितृ दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, मेजर जनरल कौन है? हर्ष छिब्बर। कौन है? हर्ष छिब्बर ने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के क्या है? कमांडेंट का क्या किया है? पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? मेजर जनरल है कौन? हर्ष। ठीक है, हर्ष ने क्या किया है? हर्ष छिब्बर है, इन्होंने कॉलेज ऑफ डिफेंस क्या है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के क्या है? कमांडेंट का क्या किया है? पदभार ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, आगे है, प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कौन है? मगनी चरण कुंवर। कौन है? मगनी चरण कुंवर। 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें क्या है? इनका संबंध पूछा जा सकता है कि जो मगनी चरण कुंवर है, इनका संबंध किससे है? तो ये क्या है? प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार है। क्या है ये? कठपुतली कलाकार है। इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, पूछा जाएगा, इनका व्यवसाय पूछा जा सकता है। तो क्या है? कठपुतली के कलाकार है और इन्हें पद्मश्री भी मिला था, और 88 वर्ष की आयु में इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, आगे है, हाल ही में 9 जून को, कब? 9 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, तो हम याद रखेंगे 9 जून को कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है समीर बंसल। क्या है? समीर बंसल PNB क्या है? मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस की MD और CEO बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? समीर बंसल। कौन बने हैं? समीर बंसल बने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अध्यक्ष कौन बना है, CEO कौन बना है। ठीक है, PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD और क्या बने हैं? CEO बने हैं समीर बंसल। आगे है वरिष्ठ टेनिस कोच। क्या है? वरिष्ठ टेनिस कोच नरसिंह को, किसको? नरसिंह को दिलीप बोस लाइफ टाइम क्या है? दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए क्या किया गया है? नामित किया गया है। ठीक है, ये अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कौन सा है? दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको चुना गया है? कोच है किसके? टेनिस के। कौन है? नरसिंह। कौन है? नरसिंह को क्या है? ये किसके खिलाड़ी हैं? यानी कोच रह चुके हैं, तो टेनिस के कोच रहे हैं कौन? नरसिंह। इन्हें क्या मिला है? दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। आगे है, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट रह जाता है कि ये पहली है। क्या है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। कौन है? अनामिका। कौन है? अनामिका बी। ये क्या है? राजीव भारतीय नौसेना की, किसकी? राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ठीक है, पहली बनी है इसलिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। कौन है? अनामिका। आगे है, नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक IIT खड़गपुर देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान हो गया है। कौन सा होगा? देखो, नवीनतम है क्या है? QS। क्या है? QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 के अनुसार, किसके अंदर? 2025 के अनुसार
क्या है, आईआईटी खड़गपुर। कौन सा है, आईआईटी खड़गपुर देश का चौथा, कौन सा, देश का चौथे नंबर पर है सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान, वह है कौन सा, आईआईटी खड़गपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। आगे देखो, आगे है गम्बिया। क्या है, गम्बिया के सिविल सेवकों के लिए, क्या है, गम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड केयर, क्या है, मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली में सफलतापूर्वक हुआ है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम है कहां पर हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में। किसके लिए हुआ है, तो ये गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए, किसके लिए हुआ है, गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाएगा कि मिड करियर जो परीक्षण कार्यक्रम है सफलतापूर्वक कहां पर इसका परीक्षण किया गया है, तो नई दिल्ली में हुआ है ये। और किसके लिए हुआ है, तो गाम्बिया के जो सिविल सेवक है उनके लिए हुआ है, ठीक है। और कौन से नंबर का है, तो चौथे नंबर का है। कौन से नंबर का है, 4th नंबर का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो, बॉलीवुड अभिनेता, क्या है, बॉलीवुड अभिनेता आदित्य राय कपूर। कौन है, आदित्य राय कपूर को बिसलेरी, किसका, बिसलेरी लिमोनाटा ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बिसलेरी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, आदित्य रॉय कपूर को बनाया है। ये क्या है, बॉलीवुड अभिनेता है कौन, आदित्य रॉय कपूर। किसके बनाए हैं, बिसलेरी के। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आदित्य रॉय कपूर किससे संबंधित है, बिसलेरी से संबंधित है। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र, क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल, किया है, इजराइल और हमासा को सशस्त्र संघर्षों के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की संबंधी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। यानी संयुक्त जो राष्ट्र है इन्होंने अपनी सूची जारी की थी, कौन सी, संबंधी सूची। इसके अंदर कौन कौन सा देश शामिल हुआ है, एक तो इजराइल और हमासा, ठीक है। इजराइल और हमासा को क्या है, सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों के खिलाफ क्या अपराध की श्रेणी के अंदर, किसके अंदर, संबंधी सूची में शामिल किया गया है। किसने किया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखेंगे कौन कौन है, इजराइल और हमासा, ठीक है। आगे देखो, 14 जून को दुनिया भर में क्या है, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। आगे है क्लाउड क्षेत्र, क्या है, क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कौन सी, ऑरेकल क्लाउड भारत के 2 लाख छात्रों का परीक्षण में मदद करेगी, ठीक है। क्लाउड क्षेत्र की कौन सी कंपनी है, दिग्गज कंपनी, ठीक है। दिग्गज कंपनी क्या करेगी, ऑरेकल क्लाउड भारत के 2 लाख छात्रों को परीक्षण में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। आगे है भारत मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता, कौन है, सुनीता विलियम्स प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन चुकी है, ठीक है। ये पूछा जाता है ना बार बार कि पहली कौन है, पहला कौन है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है, किसके अंदर, चालक दल अभियान में। किसमें, चालक दल अभियान में क्या है, बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर, किस पे, बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर पहली अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला बनी है कौन, सुनीता विलियम्स प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट आईआईटी बॉम्बे। कौन है, आईआईटी बॉम्बे ने इस वर्ष क्या है, क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे ने किया है, किसने किया है, आईआईटी बॉम्बे ने। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा किसने प्राप्त किया है, तो किसने किया है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे देखो, मुंबई के जाने माने, क्या है, जाने माने पुलिस अधिकारी कौन है, कृष्ण प्रकाश। कौन है, कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से नामित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी किसको अवार्ड मिला है, ठीक है, किसको पुरस्कार वगैरह मिले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुंबई के हैं पुलिस अधिकारी हैं, कौन है ये, पुलिस अधिकारी। पूछा जा सकता है कि जिन्हें हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है क्या है, तो ये पुलिस अधिकारी हैं। क्या नाम है, कृष्ण प्रकाश। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, तो इन्हें मिला है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। कौन सा मिला है, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से नामित किया गया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम से अभियान शुरू किया है, ठीक है। अभियान से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। कब किया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया है। कौन सा अभियान है, एक पेड़ मां के नाम, ठीक है। एक पेड़ मां के नाम किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखो, आगे है वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड, किसने, नीदरलैंड 2023-24 के दौरान अमेरिका यूएई के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यातक गंतव्य के रूप में उभरा है। नीदरलैंड क्या है, तीसरे नंबर पर आया है। पहले कौन है, अमेरिका और यूएई, उसके बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में कौन शामिल आया है, नीदरलैंड आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहले नंबर पर कौन है, अमेरिका, 2 नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात और 3 नंबर पर कौन है, नीदरलैंड, ठीक है। आगे देखो, स्लोवेनिया फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन गया है, ठीक है। क्या बना है ये, नवीनतम
बन गया है कौन सा, स्लोवेनिया फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बन चुका है। ठीक है, आगे देखो, आगे है क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को शीर्ष स्थान मिला है। किसके अंदर, क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग के अंदर। ठीक है, ऐसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, शीर्ष स्थान किसको मिला है, ये मिला है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, MIT को क्या मिला है, शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से लेके 15 जून तक जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी के सभी ले लिए हैं। ठीक है, लेकिन 15 से जो 30 जून की क्लास है वो आगे मिल जाएगी आपको, ये 1 से 15 जून तक की क्लास है। ठीक है, आगे देखो, भारतीय शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के जैव विविधता हॉटस्पॉट सियांग घाटी में एक विशिष्ट प्रकार की नीले रंग की चींटी की प्रजाति खोजी है। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि नीले रंग की जो चींटी की प्रजाति है की खोज कहां पर की गई है, तो ये की गई है सियांग घाटी में। कहां पर की गई है, सियांग घाटी के अंदर की है। ठीक है, ये भी पूछा सकता है कौन से रंग की है, तो नीले रंग की है, चींटी है, क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट ने सियांग घाटी के अंदर, कहां पर, सियांग घाटी के अंदर। ठीक है, आगे देखो, हरियाणा सरकार क्या है, हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को निपटने के लिए क्या है 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। किसने की है, हरियाणा ने की है। ठीक है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना किसने शुरू की है, तो हरियाणा के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्या है, ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका, कौन, दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश के को 4 रन से हराया है। ठीक है, कौन सा है, ICC T20, कौन सा है, ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अमेरिका जो अफ्रीका है उसने बांग्लादेश को कितने 4 रन से हराया है। ठीक है, आगे देखो, सेना के ट्राई सर्विस अधिकारियों के लिए रक्षा सेवा क्या है, रक्षा सेवा तकनीक स्टार्ट कोर्स पुणे के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रारंभ हुआ है। सेना के ट्राई सर्विस अधिकारियों के लिए जो रक्षा सेवा तकनीक क्या है, स्टाफ कोर्स पुणे, क्या है, स्टाफ कोर्स पुणे के जो मिलिट्री, कौन सा, मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आगे देखो, भारतीय तेज गेंदबाज कौन है, जसप्रीत बुमराह, कौन है, जसप्रीत बुमराह T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कौन है, जसप्रीत बुमराह, भारतीय तेज गेंदबाज कौन है, जसप्रीत बुमराह। इन्होंने क्या लिया है, T20 किसके अंदर, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के तीसरे, कौन से नंबर के, तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्या बने हैं, गेंदबाज बने हैं। आगे है राजप्रिय सिंह, कौन है, राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसको, राजप्रिय सिंह को क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सीधा पूछा जाएगा, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसको किया है, राजप्रिय सिंह, किसको किया गया है, राजप्रिय सिंह को किया गया है। आगे है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, कौन है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का सचिव नियुक्त किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI क्या है, CCI। ठीक है, इसका अगर पूछा जाए कि सचिव किसे नियुक्त किया है तो किसको किया है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, किसको, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को किया है। कितने अवधि के लिए किया है, 3 साल के लिए, कितने अवधि के लिए किया है, 3 साल के लिए किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, जनरेटरों की बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक का अनावरण किया गया है। ठीक है, यानी जो जनरेटर है उनकी बेहतर निगरानी के लिए और नियंत्रण के लिए भारतीय सेना ने विद्युत रक्षक का क्या किया है, अनावरण किया है। पूछा जाएगा विद्युत रक्षक किससे संबंधित है, तो याद रखना जनरेटरों की बेहतर निगरानी और नियंत्रण से संबंधित है कौन सा, विद्युत रक्षक। ठीक है, आगे देखो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, आगे देखो, दिग्गज स्पेनिश खिलाड़ी कौन है, कोलेस अल्काराज, कौन है, कोलेस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, पुरुष एकल, महिला एकल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2024 के अनुसार पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कोलास अल्काराज के द्वारा जीता गया है। किसने जीता है, कोलास अल्काराज के द्वारा जीता गया है पुरुष एकल का खिताब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी कौन है, सुमित नागल ने क्या है, हेल बॉर्नर क्या है, नेकर कप टूर्नामेंट जीता है। किसने, सुमित नागल। ये किसके खिलाड़ी हैं, सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा सुमित नागल से। तो ये टेनिस के खिलाड़ी, किससे संबंधित है, ये टेनिस के खिलाड़ी है कौन, सुमित नागल। ठीक है, सीधा पूछा जाता है एग्जाम में सीधा कि इनका किस खेल से संबंधित है ना, ये कहां से किस खेल से संबंधित है। तो सुमित नागल है, टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने क्या है, हेल बॉर्नर नेकर कप टूर्नामेंट जीता है। भारत तीरंदाज कौन है, कुमुद सैनी। सीधा पूछा जाएगा कुमुद सैनी का संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है कौन, कुमुद सैनी। तीरंदाजी एशिया कप 2024 के चरण में 3 में स्वर्ण पदक
में अपना नाम किया है। ठीक है, कुमुद सैनी ने क्या है तीरंदाज के अंदर क्या है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, किससे 2024 के चरण 3 के अंदर तीरंदाजी एशिया कप के अंदर क्या जीता है स्वर्ण पदक जीता है। आगे है स्कूली शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचा विकसित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास क्या है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ क्या किया है समझौता ज्ञापन किया है। किसने किया है स्कूली शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए क्या है संस्था का ढांचा विकसित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के साथ क्या किया है समझौता ज्ञापन किया है। आगे है मलेशिया ने दादो मुजफ्फर क्या है दादो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया जाता है। सीधा पूछा जाएगा कि मलेशिया ने अपना अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है तो किसको किया है दादो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को किया है। ठीक है, भारत के अंदर अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। 9 जून को दुनिया भर में विश्व क्या है प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखो इनाडू ग्रुप क्या है इनाडू ग्रुप के संस्थापक दिग्गज मीडिया पर्सनैलिटी क्या है रामोजी राव कौन है रामोजी राव को 87 वर्ष की आयु में इनका क्या हो चुका है निधन हो चुका है। सीधा पूछा जाएगा रामोजी राव ये क्या है ये देखो क्या है ये जो दिग्गज मीडिया पर्सनैलिटी है कौन है रामोजी राव इनका क्या हो चुका है 87 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ठीक है, आगे देखो आगे है भारतीय प्रवासी कलाकारों के एक समूह पेट ब्रश आर्ट कम्युनिटी ने संयुक्त अरब अमीरात में रेट्रो रिवाइल क्या है रेट्रो रिवाइल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। रेट्रो रिवाइल प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। किसके द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा रेट्रो रिवाइल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आगे है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है अमोल काले क्या है अमोल काले का न्यूयॉर्क में दिल का दौरा पड़ने से क्या हो चुका है निधन हो चुका है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे अमोल काले इनका क्या हो चुका है न्यूयॉर्क के अंदर दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो चुका है। आगे है प्रेम सिंह तमांग कौन है प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार सिक्किम राज्य के क्या बने हैं मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, इस सिक्किम राज्य के क्या बने हैं मुख्यमंत्री बने हैं। आगे है भारत के गुलवीर सिंह कौन है भारत के गुलवीर सिंह ने क्या है पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक में अपना क्या किया है नाम किया है। भारत के कौन है गुलवीर सिंह इन्होंने किसमें पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट क्या है 5000 मीटर की दौड़ के अंदर क्या है इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है रजत पदक जीता। सीधा पूछा जाए कि गुलवीर सिंह का संबंध किससे है तो ये दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है दौड़ से। ठीक है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है रजत पदक जीता है। आगे देखो आगे है भारत के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में तटीय सड़क के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। एकनाथ शिंदे ने क्या मुंबई की तटीय सड़क के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। आगे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स आईआईटी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स आईआईटी मंत्रालय के कौन है एस कृष्णन। किसने एस कृष्णन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसके अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वदेशी वायु गुणवत्ता क्या है स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का क्या किया है उद्घाटन किया है। आगे है सिंगापुर में शांग्री ला संवाद क्या है शांग्री ला संवाद 2024 का 21वां संस्करण कौन सा 21वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। सिंगापुर के अंदर शांग्री ला संवाद 2024 का कौन सा 21वां संस्करण समारंभ हुआ है। आगे है टाटा मेमोरियल सेंटर के न्यूरो सर्जरी विभाग ने जटिल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के लिए अत्याधुनिक उन्नत क्या है इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग उपकरण प्राप्त किया है। ठीक है, सभी जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है देखो टाटा मेमोरियल सेंटर किसने टाटा मेमोरियल सेंटर के न्यूरो सर्जरी विभाग ने किसके अंदर न्यूरो सर्जरी विभाग ने जटिल ब्रेन क्या है जो जटिल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के लिए अत्याधुनिक क्या है उन्नत इंट्रा ऑपरेटिव इमेजिंग उपकरण प्राप्त किया है। भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव क्या है ठीक है केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, क्रिकेट कौन है केदार इन सब पूछेगा केदार से केदार क से क्रिकेटर है ये केदार क्या है क्रिकेटर है इन्होंने क्या है संन्यास लेने की घोषणा की है। पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर ने सेवारत डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है। पाकिस्तान सेना की मेडिकल कोर में सेवारत है कौन डॉक्टर हेलन। ठीक है, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला क्या बनी है ब्रिगेडियर बनी है।
7 जून को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून को क्या है, दुनिया भर के अंदर कौन सा विश्व खाद्य दिवस, सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के अंदर बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, एक्स्ट्रा मैटर आपको नहीं दिएगा, सिर्फ जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको सिर्फ वही क्वेश्चन दिए गए। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया। आगे देखो, आगे है इसमें, भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स कौन ने वार्षिक नौकायन का उद्घाटन किया है, ठीक है। आगे है, भारत ने सिंगापुर में चल रहे क्या है, IPF क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है। आगे है, भारत और कतर के बीच निवेश में संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतर और भारत के बीच निवेश के संयुक्त कार्यबल की जो पहली बैठक है कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका ने क्या है, पाकिस्तान को 5 रन से हराया। कितने रन से हराया है? 5 रन से हराया है। आगे है, भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। किसको किया है? राधिका सेन को UN की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा ब्रिटेन ने 100 टन से अधिक सोना देने का वापस निर्णय लिया है, ठीक है। आगे है, निमास को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। किसको? निमहांस को मिला है। जल शक्ति मंत्रालय ने जनसंचार, पत्रकारिता या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने जनसंचार पत्रिका से संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए क्या है, इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। आगे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कहां पर? चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है। नाटो के 6 देश मिलकर रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे। ड्रोन दीवार कौन बना रहे हैं? नाटो के 6 देश, ठीक है। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ बनाएंगे, ठीक है। सीधा पूछेगा कि रूस के खिलाफ क्या बन रहा है? नाटो के 6 देश मिलकर बना रहे हैं, तो ड्रोन दीवार बना रहे हैं। किसके खिलाफ है? रूस के खिलाफ है, ठीक है। T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शुरू हुआ, ठीक है। T20 2024 है वो कहां पर हुआ है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। भारत के 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस क्या है? कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। कौन है? कोलंबो प्रोसेस क्या बने हैं? अध्यक्ष बना है। कौन बना है? भारत बना है, ठीक है। IIT मद्रास के स्थापक अग्निकुल कासमोस ने सिंगल प्रिज 3 क्या है, डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। IIT मद्रास के स्टार्टअप के लिए अग्निकुल कॉसमोस ने सिंगल प्रिज 3 क्या है, डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ क्या किया है, दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। आगे है T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया। कितने रन से हराया है? 5 रन से हराया है, ठीक है। आगे है भारतीय सेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच 6वीं स्टाफ वार्ता नई दिल्ली में हुई है। कहां पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर। आगे है प्रख्यात कवि क्या है, सिद्धलिंग क्या है, पटना शेट्टी को प्रतिष्ठित क्या है, गुडलेप्पा हलकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुडलेप्पा हलकरी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? सिद्धलिंग क्या है, पटना शेट्टी। आगे है भारत 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ क्या है, वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 2025 के अंदर 81वीं जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है उसकी जो आम बैठक की मेजबानी वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। आगे है हरियाणा के रोहतक में CBI के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल ने क्या है, GST भवन का उद्घाटन किया है। GST भवन का उद्घाटन किसने किया है? संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा किया गया है। 8 जून को दुनिया भर में क्या है, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती होगी। 12 जून 2024 से, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती, ठीक है। आगे है भारतीय निशानेबाज कौन है? क्या है? सिफत कौर समारा। कौन है? सिफत कौर समारा ने क्या है, ISSF विश्व कप 2024 में क्या है, कांस्य पदक जीता है। किसने? सिफत कौर समारा, ठीक है। किसके अंदर किससे संबंधित है? ये भारतीय निशानेबाज से संबंधित। सीधा पूछा जाएगा सिफत कौर समारा किससे संबंधित है, तो ये निशानेबाज से संबंधित है। आगे है 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून 2024 में मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक है। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से 21 जून कहां पर? 2024 के अंदर मुंबई में आयोजित किया गया है। आगे है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा, ग्रीस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए
एसआई अध्यक्षों के रूप में चुना गया। भारत के अमन सहरावत कौन है? अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में क्या है रजत पदक अपने नाम किया है। राजस्थान में दिल्ली ने नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या है दिल्ली पुलिस ने नो टू ड्रग्स क्या है से नो टू ड्रग्स विषय में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित किया है। क्या है? से नो टू ड्रग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके अंदर दिल्ली के अंदर नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरू किया। किसने? दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। क्या है? से नो टू ड्रग्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आगे है वस्तु और सेवा कर जीएसटी में कुल 1,73,000 करोड़ रुपए का क्या क्या है राजस्व प्राप्त हुआ है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। आगे है यूपीआई ने मई में क्या है 20.45 ट्रिलियन क्या है रुपए के क्या है 14.04 बिलियन लेन देन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत के दिग्गज मुक्केबाज है, मुक्केबाजी से संबंधित है कौन? अमित पगाल। अमित पगाल का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से संबंधित है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। किसके अंदर? पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया किसने? अमित पगाल ने। ठीक है, आगे है मैक्सिकन सीएफ पचुका। किसने? पचुका ने मेजर लीग सॉकर कोलंबस क्रू 3-0 से हराकर छठी बार क्या है कौन कैफे चैंपियंस कप अपने नाम किया है। ठीक है, आगे है ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा। ताइवान एथलेटिक्स ओपन के अंदर भारत ने कितने 3 स्वर्ण जीते हैं, 3 रजत जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है। आगे है भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? आर प्रज्ञानंद। कौन है? प्रज्ञानंद। विश्व रैंकिंग में 10 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। कौन? प्रज्ञानंदन। ठीक है, ये इसमें शामिल हुए हैं। विश्व रैंकिंग में 10 शीर्ष खिलाड़ियों के अंदर शामिल हुए हैं। चीन के स्पेस मिशन क्या है? चांग-ई-6। क्या है? चांग-ई-6 चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से की सफल लैंडिंग करेगा। चीन का स्पेस मिशन है कौन सा? चांग-ई-6। ठीक है, चांग चूंग ऐसे किसके होते हैं? चीन के ही होते हैं, तो ये चीन का है। ठीक है, ये आपने ये को चंद्रमा के जो सबसे अंधेरा हिस्सा है वहां पर सफल लैंडिंग करेगा। ठीक है, आगे है चंद्रशेखर गौरीनाथ क्या है करहाड़कर ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। किसने? चंद्रशेखर गौरीनाथ क्या है करहाड़कर ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के कलपक्कम के नए क्या रूप में हैं निदेशक बन चुके हैं। हर वर्ष 4 जून को क्या है आक्रामक के शिकार मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष कब? 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जो क्या है आक्रामक के जो शिकार जो मासूम बच्चे हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। आगे है क्लाउडिया शेनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के क्या है एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। आगे है सन्या मल्होत्रा। क्या है? सन्या मल्होत्रा ने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? सन्या मल्होत्रा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। आगे है इंडोनेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन ने जापान के क्या है कांता ल्यूसामान को हराकर पुरुष एकल का खिताब के ठीक है किसके अंदर? इंडोनेशिया ओपन के अंदर। किसके अंदर जीता है? इंडोनेशिया ओपन के अंदर जीता है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जापान के है कौन? कांता ल्यूसामान। ठीक है, आगे देखो, आगे है हल्ला टॉम सेडिएटर आइसलैंड देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विजया भारती सैनी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसको किया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विजया भारती को। आगे है केंद्र सरकार ने कामरूप जिले में क्या है नया भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के लिए असम सरकार के प्रस्ताव को क्या दिया है? मंजूरी दी है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है तंबाकू नियंत्रण के लिए? पीवी सिंधु को मनाया जाता है। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। भारत का विदेशी मुद्रा 31 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4 अरब 83 करोड़ डॉलर बढ़कर क्या है 651 अरब 50 करोड़ डॉलर के क्या है अब तक का सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। आगे है प्रख्यात वन्यजीवी जीव विज्ञान कौन है? AJT जॉन सिंह को। इनका क्या हुआ है? 78 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। क्या है? जीव विज्ञानी थे। भारत और अमेरिका के बीच 2024 की पहली कमांड एंड कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में हुई है। आगे है वरिष्ठ IAS अधिकारी कौन है? कमल किशोर सेन। कौन है? कमल किशोर सेन ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के
महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। आगे है वोल्वा कोर्स का दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया गया है। आगे है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी का नया कुलपति चुना गया है। आगे है ट्राई ने क्या है राष्ट्रीय नववर्गीय योजना का संशोधन पर परामर्श पत्र जारी किया है। आगे है ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का दक्षिण अफ्रीका में श्रीलंका का 6 विकेट से हराया। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेट के अंदर हराया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लद्दाख में सेना के ग्रीष्मकालीन उत्सव का भव्य समापन हुआ है। आगे है भारत में श्रुति बोरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत को श्रुति बोरा घुड़सवारी की 3 स्टार क्या है ग्रांड पी स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी है। ठीक है, पहली भारतीय घुड़सवार बनी है कौन? श्रुति बोरा। सीधा पूछा जाएगा किससे संबंधित है? घुड़सवारी से संबंधित है कौन? श्रुति बोरा। आगे है सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के कौन है लिखित SP और कौन है दिनीत देसिगु ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से हराया है। मध्य प्रदेश के राज्य मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। ठीक है, आगे है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। कहाँ पर माता खीर भवानी मेला आयोजित हुआ है? जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर के अंदर। आगे है वरिष्ठ IPS अधिकारी कौन है? अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल को तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो कि जम्मू कश्मीर के अंदर माता खीर भवानी मेला कौन सा है? माता खीर भवानी मेला आयोजित हुआ है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर है वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं कौन है? अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। इनको क्या है तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया। क्या किया गया है? भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है इसको, अजीत डोभाल को। आगे है VI के क्या है CEO अभिजीत किशोर। कौन है? अभिजीत किशोर को दूरसंचार उद्योग के निकाय शेड्यूलर क्या है ऑपरेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने अपना क्या है चेयरपर्सन नियुक्त किया है। ठीक है, किसको? अभिजीत किशोर को। आगे है असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक क्या है वजीफा देने की घोषणा की है। किसने? असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। कौन सी सरकार ने? असम सरकार के द्वारा। आगे है हर वर्ष 13 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय क्या है एल्बिनिज्म क्या है एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब? 13 जून को। आगे है विश्व आर्थिक मंच ने जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 129वें स्थान पर है भारत, 129वें स्थान पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लो। आगे देखो भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में जीत के 25 वर्ष पूरे होने की याद में पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। किसने? भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के जीत के 25 वर्ष पूरे होने पे याद में क्या है पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। भारत 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का क्या रहा है? मेजबानी की है। ठीक है, आगे है ज्योति बिंस को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या है फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। किसको? ज्योति बिंस को। फिक्की का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? ज्योति बिंस को बनाया गया है। आगे है संग्राम सिंह मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पहलवान है। संग्राम सिंह किससे संबंधित है? पहलवानी से संबंधित है। इन्होंने किसमें? मिक्स मार्शल आर्ट के अंदर शामिल हुए हैं। कौन है? संग्राम सिंह। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूक्रेन शांति सम्मेलन कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के अंदर। विश्व प्रसिद्ध क्या है सरोज वादक कौन है? राजीव तारानाथ। ठीक है, सीधा पूछा जाएगा राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? ये सरोद वादक है। किससे संबंधित है? सरोद वादक है। 92 वर्ष की आयु में इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। आगे है 13 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इटली में G7 सम्मेलन का भाग लेने के लिए तीसरे कार्यकाल के पहले विदेशी दौरे पर रवाना हुए हैं। ठीक है, आगे है भारत में दुनिया का नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? भारत है। ठीक है, किसके अंदर? नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन कौन है? M.K. स्टालिन ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मुख्यमंत्री कौन है? मनियर काथू मुनियर क्या है कपहोम योजना शुरू की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो वैलियन सुबैया कौन है? वैलियन सुबैया ने EY वर्ल्ड क्या है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। आगे है डॉक्टर इम्यूनल सोबरन विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की नई महानिदेशक बनी है। आगे है
FSAI क्या है, FBO को फलों के रस के लेबल और विज्ञापन में 100% फलों के रस के होने के संबंधी दावे को हटाने का निर्देश दिया है। ठीक है, आगे देखो SBI का बाजार का पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए क्या किया गया है, पार हो चुका है। आगे है विदेश मंत्रालय ने हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। आगे है IRDAI ने ICIC क्या है प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको, संदीप बत्रा को नियुक्त किया है। केरल में राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम क्या है बुद्धिमत्ता AI को शामिल किया, किसके अंदर, केरल में क्या है स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर किसको, AI को शामिल किया है। आगे है स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए रांची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ क्या है विश्व मुक्केबाजी में शामिल हो गए हैं। भारत ने 46वीं क्या है अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक क्या है 26वीं पर्यावरण संरक्षण क्या है समिति की सफलतापूर्ण मेजबानी की है। आगे है भारत और जापान क्या है, भारत और जापान ने आतंकवाद की निपटन के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और क्या है ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे हैं सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा IIT हैदराबाद ने सुहागात्मक अनुसंधान और परीक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे हैं खान मंत्रालय ने बेंगलुरु में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का क्या किया है, आयोजन किया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का क्या किया है, सचिव नियुक्त किया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है कौन, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। आगे है अमेरिका नागरिकता हरप्रीत सिंह चीमा, कौन है, हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर क्या है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है अमेरिकी नागरिक है कौन, हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर, ये क्या है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अमेरिकी नागरिक कौन से है, ये भारतीय नहीं है, अमेरिकी नागरिक है हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर, ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सिख दंपति बने हैं। ठीक है, इस प्रकार आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।